नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मनोज कॉमिक्स में शार्क सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं और इस सीरीज में कुल 9 कॉमिक्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में इसका नाम दिए गए हैं। ओके, इसमें जो जो कॉमिक्स हैं उनके नाम दिए गए हैं। तो इसकी पहली और शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं जिसका नाम है शार्क। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके प्यारे बच्चों, ये कॉमिक समर्पित है उन लाखों माँओं को जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए फर्ज की राह में कुर्बान कर दिए अपने लाखों बेटे। शार्क प्रशांत महासागर की छाती चीरता आगे बढ़ती ये समुद्री जहाज सी हॉक वापस ले जा रहा था उन सैकड़ों निर्दोष एवं बेगुनाह भारतीयों को जो युगांडा में चल रहे भीष्म जातीय युद्ध की आग में किसी भुट्टे से दहक रहे थे। हर भारतीय के चेहरे पर यदि युगांडा से सकुशल जिंदा बच निकलने की खुशी झलक रही थी, तो दूसरी ओर अपने भविष्य को लेकर मंडरा रही थी कुछ आशंकाएं। ओह प्रताप, कितनी खुशहाली की जिंदगी जी रहे थे हम युगांडा में। हाँ मानसी, किंतु वहाँ की जातीय हिंसा में हमारा सब कुछ स्वाहा हो गया। भारत लौटकर कैसे अपना भविष्य संवार पाएंगे हम? कुछ भी कर लेंगे मानसी, आखिर अपना वतन ही होता है। और ये क्या कम खुशी की बात है पगली कि हमारी होने वाली पहली संतान भारत की उस मिट्टी में जन्म लेगी जहाँ पैदा होना हर किसी के लिए गौरव की बात है। बातों से मत बहलाओ मुझे प्रताप। कितने अभागे हैं हम, अपने होने वाले बच्चे को वो सब ना दे पाएंगे जिसका वो हकदार था। हाँ प्रताप, मानसी की बातें मानो प्रताप के कानों में पड़ी ही नहीं थी। वो तो बस पगलाया सा देखता चला गया था उस ओर जहाँ से कुछ उठा था। वड़ुम, जिसे देख चिल्ला उठा था सी हॉक का कप्तान। समुद्री तूफान, किंतु हमारे वेदर इंडिकेटर तो किसी तूफान की सूचना नहीं दे रहे हैं। भूत बनकर नाचा ये सवाल कैप्टन के दिमाग में। फिर ये तूफान कैसा? कुछ सोचने समझने की ताकत भी कहाँ बची थी किसी के दिमाग में। तूफान, समुद्री तूफान। हर कोई बिजली की गति से दौड़ा था लाइफ बोट्स की ओर। सबसे पहले लाइफ बोट तक मैं पहुंचूंगा, पहले मैं, नहीं मैं। प्रशांत महासागर की छाती पर होने लगा जैसे शिव का तांडव। छपाक, ओ, जहाज टूट रहा है। अपनी अपनी जिंदगी बचाने के लिए कैसे दूसरों की जिंदगी छीन रहे थे वे। हट जाओ, लाइफ बोट पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा। मानवता मर चुकी थी जैसे उनके दिलों से। जो मेरे रास्ते में आया उसे इसी तरह मौत के रास्ते पर पहुंचा दूंगा मैं। खचाक, आ मौत के इन क्षणों में जिंदगी का कैसा रूप देखने को मिल रहा था ये। मौत के इस भूचाल में अन्य लोगों के साथ एक ऐसी माँ भी थी जिसे अपनी जान से ज़्यादा फिक्र थी उस जान की जिसे अभी इस दुनिया में आना था। हे प्रभु, ये कैसा न्याय है तेरा? कभी तू मौत की लपटों से बचाता है तो कभी उसी मौत के चूल्हों में झोंक देता है। यदि अभी यदि अभी ना मरी हो तेरी आत्मा तो सुन, एक माँ पुकार रही है तुझे। इस तूफान से हमें बचा ले भगवान, ताकि ये अभागन अपने बच्चे को जन्म दे सके। तुझे मेरे होने वाले बच्चे की सौगंध, एक माँ के आंसुओं से मत खेल, हमें इस तूफान में बचा ले विधाता। इसी पल उफनते गरजते सागर की प्रचंड लहरें टकराई सी हॉक से। जार जार बिखर गया सी हॉक। मानसी, प्रताप, प्रताप, एक दूसरे से मिलने को कैसे तड़प उठे थे वे। मानसी, आ मानसी, चिंता ना करो मानसी, मैं आ रहा हूं ना तुम्हारे पास। प्रताप, सागर के प्रचंड लहरों पर उछलती मानसी को थामने आगे बढ़े प्रताप के हाथ। किंतु सागर की क्रोध लहरें दूर ले गई उसकी मानसी को। मानसी, तुम इस तरह दूर नहीं जा सकती मुझसे। प्रताप,
तुम्हें जिंदा रहना होगा, अपने होने वाले बच्चे के लिए जिंदा रहना होगा। वड़ुम! समुद्री तूफान के तीव्र शोर में दब कर रह गए प्रताप की चीखें। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। युगांडा से भारतीय शरणार्थियों को लेकर लौट रहा भारतीय नौसेना का जहाज सी हॉक भयानक समुद्री तूफान की भेंट चढ़ा। किसी के जीवित बचने की संभावना नहीं। ओह गॉड! मौत भी कैसा खेल खेलती है। युगांडा के जातीय हिंसा से बचकर लौटे तो सागर की भेंट चढ़ गए बेचारे भारतीय। ये मनहूस स्वर सुन ये मनहूस खबर सुन मुर्दानगी सी छा गई राजनगर के इस तेज तर्रार एवं कानून के रखवाले इंस्पेक्टर वागले के चेहरे पर। इसी पल टंटना उठी फोन की घंटी। ट्रेन ट्रेन। हेलो, इंस्पेक्टर वागले स्पीकिंग। वागले, फौरन राजनगर के सी बीच पर पहुंचो, क्विक। रिसीवर क्रेडिल पर पटक कर भागा वागले। आखिर क्या हुआ है सी बीच पर ऐसा? राजनगर का सी बीच आज अपनी रमणीयता के लिए नहीं बल्कि रेत पर पड़े इस व्यक्ति के कारण आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। हटो, इंस्पेक्टर वागले आ गया है। नाम ही ऐसा था वागले का कि राजनगर के बाशिंदों के जिस्म में बिजली सी कौंध जाती थी। वागले आ गया। अब देखना चुटकियों में सुलझा देगा वो इस व्यक्ति का रहस्य। उस व्यक्ति के निकट पहुंचकर ठिठका वागले। अभी मरा नहीं है ये, इसे फौरन सिटी हॉस्पिटल ले चलो। यस सर। सिटी हॉस्पिटल। उसे होश आ चुका है इंस्पेक्टर वागले, किंतु किसी गहरे सदमे की वजह से अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है वो। मैं उससे मिलना चाहता हूँ डॉक्टर पांडे। इंस्पेक्टर वागले की तरफ देखा तो बस देखता ही रह गया वो आएगी, ज़रूर आएगी, मेरी मानसी ज़रूर आएगी। वो मर ही नहीं सकती। उसे अभी मेरे बच्चे को जन्म देना है। मानसी? कौन है ये मानसी? कहाँ से आएगी वापस? वागले के लिए चुनौती बन गया है ये आदमी, और वागले इस चुनौती को स्वीकार करता है। प्रताप को मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। देखना वो वापस आएगी, मेरी मानसी वापस आएगी। इस केस की एक एक कड़ी को तलाशना होगा मुझे। अब शुरू होगा वागले का नया अभियान, जो प्रलय बनकर शैतानों पर चढ़ जाएगा, जो मौत बन दुश्मनों के बीच घुस जाएगा, जिसकी ताकत से कपकपाएगी धरती और थर्राएगा आसमान। वो कहलाएगा सार्क। सार्क। धरती की हलचल से दूर प्रशांत महासागर के गर्भ में बसी एक शांत नगरी जलधार। इस नगरी में क्यों फैली है ऐसी शांति? क्यों हर किसी के चेहरे पर मातम मना रही है मुर्दानगी? कब आएगा वो महायोद्धा? कब हुंकार के आतंक से मुक्त होगी हमारी नगरी और हम? जलधार के हर बाशिंदे को बेसब्री से इंतजार है किसी का। जलधार से सैकड़ों कोस दूर इस ज्वालामुखी पर्वत में प्रवेश कर जुम पर्वत के अंदर बसे इस खंडहर में आया ये रहस्यमय जल त्रिकोण। झुम। खंडहर में मौजूद हर शख्स खुशी से चीख पड़ा था, जैसे आहा, जल ऋषि जारका वापस आ गए। वो देखो, जल त्रिकोण में कैद है धरती लोक की स्त्री। माँ, माँ, मेरा छोटा भैया कब आएगा? शांत, शांत। सबसे पहले हमें धरती लोक की इस नारी को होश में लाना होगा। ठीक कहते हो जारका, शुभ कार्य में देरी कैसी। जलधार नगरी के राजगुरु प्रावची ने छिड़का बेहोशी मानसी के चेहरे पर पानी। अब पूरा होगा हमारा सपना। मानसी की आंखें क्या खुली, मानो हर किसी के दिल में जल उठे आशाओं के दीप। आह! समुद्री तूफान, प्रताप, कहाँ हूँ मैं? तुम जलधार नगरी में स्थित ज्वालामुखी पर्वत में हो देवी। सामने खड़े हर शख्स को देख उछल पड़ी मानसी। कौन हो तुम सब? हमें अपना मित्र समझो देवी। मैं सबका परिचय करवाता हूँ तुमसे। यह है महारानी रिया, जलधार नगरी के सम्राट सोमारू की पहली पत्नी। यह है रानी जगीता, सम्राट सोमारू की दूसरी पत्नी।
ये रा ये राजकुमार अकिलेचा, रानी नगीता का पुत्र। इनसे मिलो। जलधार नगरी के राजगुरु, प्रावची ज्योतिष एवं अंक शास्त्र के महान ज्ञाता। प्रणाम देवी। अब मेरा परिचय भी जान लो। मेरा नाम जारका है। गायब हो जाने एवं रूप बदलने की कला में माहिर हूँ मैं। महाराज सुमारू का शुभचिंतक एवं राजगुरु पार्वची का मित्र। याद करो देवी, सागर की धरती पर तैरता तुम्हारा जलयान एवं अचानक आया तूफान, जिसमें तुम जिंदगी और मौत के झूले में झूल रही थी। सागर की लहरों पर अपने होने वाले बच्चों को सलामती के लिए छटपटा रही थी तुम। आह! प्रताप! इसी पल जल की तीन विशाल धाराओं ने आपस में मिलकर निर्माण किया जल त्रिकोण का। अनजाने ही तुम उस जल त्रिकोण की तरफ खींचती चली गई। जल त्रिकोण में तुम्हें सुरक्षित कर चल पड़ा मैं ज्वालामुखी पर्वत की ओर। इसी की कोख से उत्पन्न होगा वो महायोद्धा जो करेगा जलधार नगरी के दुश्मनों का संहार। सागर में आया था वो समुद्री तूफान, मायावी था देवी, जिसे मैंने अपनी मायावी शक्ति से उत्पन्न किया था। उस तूफान का मकसद तुम्हें सिर्फ ज्वालामुखी पर्वत तक लाना था। कितने पापी हो तुम! अपने स्वार्थ के लिए तुमने एक सुहागिन से उसका पति छीन लिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ज्वालामुखी फट पड़ा था जैसे मानसी के चेहरे पर। शांत देवी, शांत। जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, जब उसे सुनोगी तो तुम्हें लगेगा कि जो कुछ मैंने किया वो कितना सही था। विधाता का लिखा कोई टाल नहीं सकता। तुम उस महायोद्धा की माँ बनने जा रही हो जिसकी ताकत का लोहा मानेगी समूची जलधार नगरी। टुकुर टुकुर देखती रह गई मानसी जल ऋषि जारका का चेहरा। हाँ देवी, इसलिए मायावी तूफान की मदद से तुम्हें यहाँ ले आया हूँ मैं। किसी भी महान कार्य के लिए छोटी मोटी कुर्बानियाँ तो देनी ही पड़ती है ना। आज ये राज परिवार, मैं और राजगुरु पार्वती जलधार नगरी से दूर इस ज्वालामुखी पर्वत के अंदर क्यों छुपे हैं? क्योंकि जलधार नगरी पर आज हमारा अधिकार नहीं रहा। किंतु 2 माह पूर्व ये सब नहीं था। खुशी से जगमगा रही थी जलधार नगरी। जलधार नगरी के चप्पे चप्पे पर खुशी की फुलझारियां फूट रही थी जैसे। महारानी रिया, हमारे पुत्र अकिलेचा का 10वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा आज। अवश्य राजकुमार अकिलेचेता अवश्य राजकुमार अकिलेचा भले ही रानी जगीता का पुत्र हो, किंतु माँ की ममता हमसे अधिक पाई है उसने। इसी पल चेहरे पर मुर्दानगी ओढ़े वहां आया सम्राट सोमोरो का दायां हाथ एवं जलधार नगरी का सेनापति पिनाकी। क्या बात है सेनापति, खुशी के इस अवसर पर तुम्हारे चेहरे पर यह मुर्दानगी क्यों छाई हुई है? न जाने क्या कहा सेनापति ने कि अंदर तक कांप कर रह गए सम्राट सोमारू। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। चीख ही तो पड़े सम्राट सोमारू। अब जलधार नगरी में राजकुमार अकिलेचा के जन्मदिन का गीत नहीं, बल्कि रणबांकुरों की तलवार का संगीत गूंजेगा। जलधार नगरी पर धावा बोल, तूने अपनी तबाही का रास्ता स्वयं चुना है हुंकार। हमारी तलवार पर लटक कर रहेगी अब तुम्हारी गर्दन। साक्षात मौत बनकर जलधार नगरी पर टूट पड़ा था हुंकार। हुंकार की हर हुंकार पर उसके जिस्म से निकलता है एक दानव। भला हुंकार के आगे तेरी बिसात ही क्या है सुमारू? सिर पर कफन बांधकर निकले थे सम्राट सुमारू भी। आगे बढ़ो जलधार के वीरों, हुंकार के रक्त से नहला डालो अपनी तलवारें। बिजली सी कड़की तब जब आंधी की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े दोनों पक्ष। लो, अपने ही तलवार से मर गया, फिर युद्ध करने ही क्यों आया था? टनाक! आ! सुमारू की तलवार की धार पर नपने लगे दानों के सिर। सेनापति पिनाकी का अनोखा हथियार भी कहर ढाने लगा। किंतु हुंकार की ताकत का अंदाजा कहाँ लगा पाए थे सम्राट सोमारू। अब देख तो हुंकार की ताकत। जलधार नगरी के जर्रे जर्रे पर बिखेरे पड़े होंगे अब तेरे टुकड़े।
नहीं हुंकार, इतना आसान नहीं है सम्राट को मारना। उनसे पहले अपनी जान पर खेल जाएगा पिनाकी। पिनाकी के हथियार से निकले इस अजीबोगरीब जाल में उलझ कर रह गए थे सम्राट सुमारू। सही समय पर आया ये जाल, वरना चूर चूर हो जाता मेरी हड्डियां। इससे पहले कि अगला बार कर पाते सम्राट सुमारू, बला की तेजी से लपकी ये अनोखी लहर जो दीवार से चिपकाती चली गई सम्राट सुमारू का जिस्म। दुष्ट, ये एक ऐसा चिपचिपा पदार्थ हम पर छोड़ दिया है तूने, जिसने चिपका कर रख दिया है हमें दीवार पर। ये भी हुंकार की शक्ति का एक नमूना है। सुन सम्राट सुमारू, हुंकार को चाहिए जलधार का सिंहासन। 5 दिन के अंदर यदि मुझे जलधार नगरी का सिंहासन ना सौंपा गया तो इतने सिर कट कट कर गिरेंगे यहाँ कि तू उन्हें गिनते गिनते पागल हो जाएगा। जल मानव के खून से लाल हो जाएगी समुद्र का पानी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है सम्राट सुमारू। जलधार नगरी के चप्पे चप्पे पर मनुष्यत बिखेरता वापस लौट पड़ा हुंकार। अब 5 दिन बाद मुलाकात होगी सम्राट सुमारू। जलधार नगरी का सिंहासन हुंकार के लिए खाली रखना। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके अगले भाग में। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।